नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। एक तरफ जहां माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद सपा के नेता आजम खान के बेहद करीबी पूर्व सभासद फरहत अली खान के घर पर आयकर विभाग की रेड पड़ी। फरहत अली खान आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसी वजह से आयकर विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये माफियाओं और अपराधियों पर कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये कार्रवाई तो बड़ी है और इस कार्रवाई के पीछे के कारण को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे अक्सर सवाल उठते हैं और जो भी विपक्षी पार्टी के नेता भी बार बार ये बात कहते हैं कि ये जो कोर्ट ने सजा दी है मुख्तार अंसारी को, आजम खान को, या फिर जो अतीक अहमद को सजा मिली थी, बाद में इन हत्या हो गई, वो अलग बात है, लेकिन ये कोर्ट ने सजा दी है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? ये हमेशा कहा जाता है अलग अलग मामलों के लिए कि कोर्ट ने जो सजा दी, कोर्ट ने जो कार्रवाई की, या कोर्ट का जो फैसला है, उसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन अगर अतीक अहमद को सजा मिली 17-18 साल बाद, मुख्तार अंसारी इतने दिनों से कभी जेल के अंदर कभी बाहर, कोई आरोप साबित नहीं हो रहा था, सजा नहीं मिल रही थी, और अब सजा मिली है। आजम खान इतने दिनों से अय्याशी कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि आजम खान अचानक से करप्शन के मामले में फंस गए, या आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाया वो योगी सरकार में बनाया था और इसलिए उनको सजा हुई। तो ये जो कोर्ट के फैसले आए, ये क्यों आए, और इस समय ये कोर्ट को ऐसे सबूत क्यों मिले? क्योंकि ये लोग तो अखिलेश यादव या मायावती के शासनकाल से ही अपने अपने गोरख धंधे में लगे हुए थे। अतीक अहमद अचानक से इतना बड़ा गैंगस्टर तो बना नहीं था, धीरे धीरे वो प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना दहशत फैलाया, काला कारोबार फैलाया। अगर उसी समय मायावती की सरकार में या फिर उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में अतीक अहमद के गैंग पर एक्शन लिया गया होता, तो क्या अतीक इतना बड़ा माफिया साम्राज्य फैला पाता? क्या उसका कनेक्शन दुबई और पाकिस्तान तक पहुंच पाता? वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से मिल पाता? क्योंकि उसे पनपने दिया गया। इन्हें राजनीतिक शेल्टर, ये छत्र छाया जो होती है, वो छत्र छाया दिए गए और इन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया, चाहे सपा हो या बसपा हो। इन सारे जो गैंगस्टर हैं उसको अपनी पार्टी में शरण दिया, इसलिए ये लोग बचते बचाते रहे। पुलिस वाले इनके खिलाफ सबूत नहीं देते थे और जो गवाह थे होस्टाइल हो जाते हैं। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की चर्चा करते हैं। मुख्तार अंसारी को लगातार सजाएं हो रही है। अब गैंगस्टर एक्ट में सजा हुई। ये गैंगस्टर एक्ट आया कैसे? ये जो गैंग चलाने वाले लोग हैं, इसका भाई अफजाल अंसारी को पिछले दिनों सजा हुई थी, बेल मिला, फिर सजा होगी और वो ऊपरी अदालत में भी सजा मिलेगी। ये गैंगस्टर एक्ट में फंसा था। इससे पहले इसके खिलाफ एक एक मामले आते थे, अलग अलग मामलों में सुनवाई होती थी, गवाह आया और फिर उससे चर्चा हुई। अगले जो सुनवाई होगी, जो तारीख पड़ेगी, उसमें वो गवाह गायब, क्योंकि उसको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था। एक बार कोर्ट में गया, उसका चेहरा दिख गया, तब तक तो पुलिस छुपा छुपा के गवाह रखे हुए है कि हम कोर्ट में इसे पेश करेंगे। जो इनके खिलाफ वकील होते थे वो भी छिपाने की कोशिश किए कि जब तक पेशी नहीं होगी, हाजिरी नहीं होगी, हम गवाह को छिपा के रखें। लेकिन जब एक बार पेशी हो गई तो उसके बाद तो पहचान में आ गया और उस व्यक्ति को पुलिस पर भरोसा नहीं था कि पुलिस हमारा प्रोटेक्शन कर सकती है। तो ऐसे में अगली सुनवाई में वो कहता था, हमने कुछ जानते नहीं है, हम इन्हें पहचानते नहीं है, हम उसके गवाह नहीं हैं, हम उस समय कहीं बाहर थे, हमें जबरदस्ती इसका गवाह बनाया गया। होस्टाइल गवाह होते ही धीरे धीरे आरोप खत्म होते जाते थे। ये 70 मामले इन लोगों पर चलते रहे, लेकिन किसी में सजा नहीं हुई। अचानक से कैसे स्थितियां बदल गई?
क्योंकि पुलिस को भरोसा हुआ सरकार के ऊपर। पुलिस तो पहले भी कार्रवाई करती थी और पुलिस में जो बेईमानी की बात की जाती है वो बड़े मामलों में नहीं है। हमेशा कुछ अधिकारी जो हैं वो ईमानदार होते रहे, लेकिन इन लोगों की सरकारें जब रही, चाहे सपा की हो बसपा की हो, इनकी सरकारों में पुलिस का इस्तेमाल ही गलत तरीके से किया गया, सही तरीकों के लिए किया ही नहीं गया। इसलिए जो ईमानदार थे उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, साइड में कहीं, ये सेंटिंग पोस्ट बोला जाता है, वहां पर भेज दिया गया जहां पर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप सचिवालय संभालो, आप जाकर ट्रेनिंग एकेडमी संभालो, आप होम गार्ड डिपार्टमेंट संभालो, ये जितने ईमानदार अधिकारी थे इनको भेज दिया गया था। अब उन लोगों को सामने लाया गया। आज माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है। कैसे हो रहा है? सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि कैसे योगी की सरकार जब से आई है 195 इनकाउंटर में लोग, माफियाओं की, अपराधियों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं जिसमें माफिया घायल हुए हैं, अपराधी घायल हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए पैर में हाथ में गोली लगी है। ये विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव का जो पूरा कुनबा है ये घेरने की कोशिश करता है कि ये नाजायज काम है इनकाउंटर करना, अपराधियों से मुक्त करना है तो पुलिस को छूट देनी पड़ेगी। वो स्थितियां पैदा हुई, इसलिए मुख्तार अंसारी सजा की बात सुनकर बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है कि अब तो कोई चारा नहीं है। मतलब पहले तो इन माफियाओं को निपटाया गया और माफियाओं में चूंकि मुस्लिम माफिया की संख्या ज्यादा थी तो उसका नाम ज्यादा सामने आया, इसलिए ऐसा कहा जाता है एक झटके में सारे माफियाओं को पर अंकुश योगी ने लगा दिया। लेकिन क्या अब यहीं रुका जा सकता है? आजम खान जैसे सफेद पोश माफिया जो थे, जो मंत्री रह चुका है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। 97 से ज्यादा केसेस आजम खान के खिलाफ है और एक एक केस में बाहर आता है फिर एक सजा मिल जाती है। इस बार मां, बाप और उसका बेटा तीनों को सजा मिल गई फर्जी करने के मामले में, मतलब उम्र छिपाया अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए। तो एक मामला खत्म होगा, उसमें जमानत मिलेगी, उसके बाद दूसरा मामला आ जाएगा। तो ये आजम खान जो है वो उस विभाग का है, उन लोगों के बीच का है जो कि सफेद कपड़ा में माफियागिरी करते थे, जिन्होंने अवैध कब्जा किया जमीनों पर, आसपास के क्षेत्रों में अपने यूनिवर्सिटी, अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन जबरदस्ती खरीदी, करोड़ों का घोटाला किया, इनकम टैक्स के छापे पड़े, दस्तावेज मिले। अभी जो उसके करीबी पर छापा पड़ा, ये क्यों पड़ा छापा? इसलिए कि उसका नाम भी शामिल था आईटी डिपार्टमेंट के उस छापे में, जिसमें दस्तावेज जो मिले हैं कि आजम खान खुद सारा कारोबार नहीं करता, ये उसके चट्टे बट्टे हैं जिसके सहारे वो ब्लैक मनी, हवाला के जरिए पैसे भेजता रहा और खुद का ये कहता रहा कि हम तो 10-20 हजार रुपया हर रोज खर्च करते हैं और वो पैसा किसका है? वो है हमारे डेयरी की कमाई का। लेकिन आजम खान पर जो कार्रवाई हुई है ये संकेत दूसरा है कि पहले तो ये सारे के सारे माफियाओं को जेल में डालो, इनकाउंटर करो, उसके बाद इन माफियाओं के संरक्षक जो संरक्षक रहे हैं, जैसे अतीक अहमद के कई ऐसे लोग हैं जो बिल्डर हैं, जो इसके पैसों का इस्तेमाल करते थे, वो भी जेल के अंदर है। बिल्कुल, अतीक अहमद के गुर्गे तो अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन वो बौखलाहट है, ये छोटी मोटी एक्टिवनेस जो होती है वो इस ओर इशारा करता है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर वो लोग जिसे इन लोगों ने सालों तक पाला, शूटर बनाया जी, अब वो रंगदारी मांग रहे हैं, तो जो इसका इस्तेमाल किया वो बेरोजगार हो गया है, अब करेगा क्या? कुछ न कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करेगा। लेकिन जितने भी इसके बड़े सहयोगी थे, जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जो पैसे लगाते थे, वो सब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। अंसारी के साथ भी यही हुआ है, आजम खान के सहयोगी के साथ यही हुआ। लेकिन इससे ऊपर जो अखिलेश यादव है या फिर राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, जो कि गोरख धंधा तो करता है लेकिन स्मार्ट तरीके से, एक के बाद एक लेयर बनाया जाता है। अखिलेश यादव 97,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, एक के बाद एक कई आरोप हैं, दरोगा भर्ती का आरोप है
और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले इसके ऊपर हैं। उसके बाद लैपटॉप खरीद में जो घोटाला किया है, योगी ने पूरी लिस्ट बताई थी कि 97,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अखिलेश यादव के पास है और उसके खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। उसके बाद ये राकेश टिकैत जो वसूली तंत्र चलाता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब इन लोगों का नंबर है, क्योंकि जितने टोल पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं उस पर हंगामा करने का मकसद राकेश टिकैत का यही होता है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन टोल पर जाकर हंगामा करो, तोड़फोड़ करो और उसको नुकसान पहुंचाने के नाम पर लेवी वसूलो। हर महीने उसको अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो किसी दिन 2-3 दिन के लिए वहां पर जाम लगा देगा, और जाम लगाएगा तो टोल पर जो गाड़ियां नहीं जाएगी, पैसे का नुकसान उस टोल के ठेकेदार को होता है। इसलिए वो समझता है कि इन विवादों में पड़ने से बढ़िया है हर महीने इन लोगों को पैसा पहुंचा दो। ये वसूली तंत्र जो इसका चल रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई हुई है। इन लोगों को जो संरक्षक हैं, जो सफेद पोश हैं, अब इसकी बारी आने वाली है। मतलब पहले माफिया, उसके बाद उसके सहयोगी और उसके बाद उसके संरक्षक की बारी आएगी। अब अगले चुनाव से पहले टिकैत भी निपटेगा, आजम खान निपट ही चुका है और अखिलेश यादव की भी बारी आने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों का दबदबा चल रहा था। ये लोग गलत काम भी करते थे और उल्टा सीना जोड़ी भी करते थे, लेकिन अब इन सब की हेकड़ी निकलने लगी, क्योंकि सूबे में योगी सरकार है और उन्होंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे, और अब ठीक वैसा ही होता नजर आ रहा है। माफियाओं और अपराधियों को खदेड़ खदेड़ कर निकाला जा रहा है और इन्हें इनकी कर्मों की सजा मिल रही है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।